मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवनीत गौतम्स क्लासेस में। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसमें आपकी यूनिट चल रही है डायनेमिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और इस यूनिट में मैंने लास्ट डेरिवेशन आपको कराया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो वहाँ तक आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। एक होता है रेस्टोरिंग फोर्स, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो आज की हेडिंग है लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स। इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय प्रत्यानयन बल। ठीक है, तो लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है आपने ये पढ़ा होगा, है ना। तो लीनियर यानी जो एक लाइन के अलोंग हो, जिसे रेखीय भी कहते हैं, एक रेखा के अनुदिश, और रेस्टोरिंग को बोलते हैं प्रत्यानयन, और फोर्स यानी बल। क्लियर है। तो लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है आइए समझ लेते हैं। देखो ध्यान देना, एक पार्टिकल है, वो ओरिजिन पर है यानी मूल बिंदु पर है, या सेंटर कह सकते हो, है ना। यानी ये पोजीशन जो है ना, ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। किसकी पोजीशन है? इक्विलिब्रियम की। और इक्विलिब्रियम को हिंदी में बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, किसकी पोजीशन है ये? साम्य अवस्था। तो कोई पार्टिकल, कोई कण किस में है? इक्विलिब्रियम में है। क्लियर है। इक्विलिब्रियम यानी यहाँ पर ये रेस्ट में था। अब देखो इस पर एक फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, और मान लो उसे ओ से कहाँ ला रहे हैं? ए तक ला रहे हैं। ओ से उठा के कहाँ ला रहे हैं? ए तक। तो आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो ये जो आपका फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स है, यानी जो फोर्स, जो बल आप लगा रहे हैं वो वाला फोर्स लगाकर इसे ओ से कहाँ लेके आए आप? पॉइंट ए पर। ठीक है, अब देखो क्या होगा। तो अपने आप ही क्या होता है, एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो इस पार्टिकल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। यानी हम तो इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा करके कहीं और ले जा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, लेकिन अब एक इंटरनल फोर्स ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जो वापस इसे कहाँ ले जाना चाहता है? इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाना चाहता है, यानी इसकी साम्य अवस्था में लाना चाहता है। ठीक है, तो उस फोर्स को ही क्या कहते हैं आप? लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये हुआ, एक ऐसा फोर्स है। देखो एक बार सुन लो ध्यान से। व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, जब एक पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसके साम्य अवस्था से। ठीक है, तो जब एक पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया जाता है तो क्या होता है? देयर प्रोड्यूस ए फोर्स। ठीक है, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। ये जो फोर्स है ना, ये तो हम लगा रहे हैं क्योंकि हम इसे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जा रहे हैं, लेकिन एक इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो क्या करता है? हमारे द्वारा लगाए जाने वाले फोर्स का अपोज करता है। यानी हम तो इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर ले जा रहे हैं, और ये जो इंटरनल फोर्स प्रोड्यूस होगा वो इसे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर ले जाने का प्रयास करेगा। तो देयर प्रोड्यूस ए फोर्स विच ट्राई टू डिस्प्लेस द पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो प्रयास करता है उस कण को, उस पार्टिकल को उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी मध्यमान या साम्य अवस्था तक लाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो वो जो फोर्स है जो प्रोड्यूस हुआ है उसे आप क्या कहते हैं? लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, या रेखीय प्रत्यानयन बल कहते हैं। समझ में आया आपको? तो चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। देखो ध्यान दें आप। वैन डायग्राम से आपको समझ में आ गया हो किस टाइप का फोर्स है। तो वैन एनी पार्टिकल, है ना, यानी कोई कण। तो जब कोई कण, वैन एनी पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड, है ना, डिस्प्लेस किया जाता है यानी विस्थापित किया जाता है। इज डिस्प्लेस्ड कहाँ से? उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, है ना, साम्य अवस्था से। फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। बात क्लियर है। तो जब कोई पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो क्या हो जाता है? एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है। तो देयर प्रोड्यूस, ठीक है जी, देयर प्रोड्यूस, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है।
कौन प्रोड्यूस हो जाता है? फोर्स यानी बल। तो देयर प्रोड्यूस ए फोर्स, प्रोड्यूस माने उत्पन्न हो जाता है, ए फोर्स माने एक बल, देयर प्रोड्यूस ए फोर्स, ठीक है, एक ऐसा फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है जो उसे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने का प्रयास करता है। तो क्या करता है? विच ट्राई, बल्कि सिंगुलर है तो ट्राइज आएगा ना, विच ट्राइज जो प्रयास करता है, टू डिस्प्लेस या टू मूव कह सकते हो, है ना, डिस्प्लेस कह सकते हो, मूव कह सकते हो, यानी लाने का, है ना। तो विच ट्राइज टू मूव द पार्टिकल, कण को लाने का प्रयास करता है। कहाँ लाने का प्रयास करता है? उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन में वापस लाने का प्रयास करता है, ठीक है। तो यानी एक फोर्स इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो विच ट्राइज टू मूव द पार्टिकल टुवर्ड्स माने की ओर, और किसी ओर? टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इस फोर्स को ही आप क्या कहते हो? क्लियर है? तो मैंने कहा दिस फोर्स इज नोन एज, इस फोर्स को ही आप क्या कहते हो? ठीक है, लिख लेंगे आप, दिस फोर्स इज नोन एज लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स। इस बल को ही आप रेखीय प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्लियर है? डेफिनेशन समझ आई? तो जब किसी पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाता है उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, मान लो सेंटर पे रखा है या ओरिजिन पर रखा है मूल बिंदु पर, तो ये मान लो इसकी क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इसे इधर ले जाया जा रहा है हमारे द्वारा फोर्स लगा करके, ठीक है। तो इसे डिस्प्लेस किया जाता है इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो एक फोर्स अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है इंटरनली, देयर प्रोड्यूस ए फोर्स विच ट्राइज, जो प्रयास करता है, टू मूव, ले जाने का, किसे? द पार्टिकल, कण को, टुवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाने का प्रयास करता है। ऐसा फोर्स क्या कहलाता है? लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स कहलाता है, ठीक है। और आप जानते हैं फोर्स कैसा भी हो, सबको किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एफ से। लेकिन इसमें देखो एक क्वालिटी है, मान लो आपने डिस्प्लेस किया कितना? ये एक्स, ठीक है, कितना डिस्प्लेस किया? एक्स, और फोर्स कितना लग रहा है आप देख के बताओ, ठीक है जी, फोर्स लग रहा है एफ, जो रेस्टोरिंग फोर्स है। देखो ध्यान देना, आप एक बताओ, पहले ये देखो, जो अप्लाइड फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है भाई। जितने ज़्यादा अप्लाइड फोर्स लगाओगे, फोर्स ज़्यादा लगाओगे, उतने ही ज़्यादा डिस्प्लेस होगा, है ना। और आपको एक बात दिख रही होगी यहाँ से कि जो एफ अप्लाइड है वो देखो किसके बराबर है? एफ के बराबर है, माइनस एफ के। कोई दिक्कत तो नहीं है? वो किसके बराबर है? माइनस एफ के, क्योंकि देखो ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, तो डायरेक्शन कैसी है? सेम है, ठीक है। चलो, तो कहने का मेरा मतलब ये है, एफ की जगह क्या रखें? माइनस एफ, तो ये आ जाएगा, और एफ आ जाएगा माइनस के एक्स के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, ठीक है। और इसे हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, तो एक क्या आ जाता है? कांस्टेंट आ जाता है, ठीक है। और कांस्टेंट के मान लो, माइनस तो है ही, और यहाँ एक्स है। क्लियर है? ये क्या है? आपका रेस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है? रेस्टोरिंग फोर्स का। और यहाँ पे जो के है, मैं आपको बता दूँ के क्या होता है वेयर करके। आपको एक बात तो पता है कि के जो है वो नियतांक है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, यानी जो समानुपातिक, अनुक्रमानुपातिक नियतांक बोलते हैं हिंदी में। तो इसे कहते हैं भाई, कांस्टेंट किस में आ रहा है? रेस्टोरिंग फोर्स में आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। तो मैं लिख देता हूँ वेयर के इक्वल्स टू क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है जी। के क्या है? रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट। यहाँ तक क्लियर है आपको? के क्या होता है? रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट, ठीक है जी। तो यहाँ तक समझ में आया आपको? एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स होता है। इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल लीजिए। अब देखो हमें क्या करना है, ये जो मोशन थी आपकी, यानी जब कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स के अंतर्गत, तो तब हमें प्रूफ करना है कि उस पार्टिकल की मोशन के दौरान जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो रेस्टोरिंग फोर्स के अंडर बात हो रही थी, तो रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है मैंने आपको बता दिया है। और हाँ, एक बात और बता दूं, रेस्टोरिंग फोर्स भी आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। ये फोर्स भी कैसा होता है? आपका
कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो रेस्टोरिंग फोर्स का एक एग्जाम्पल, वो कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल और मिला आपको कि रेस्टोरिंग फोर्स भी क्या है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और कैसे है ये बात हम प्रूफ करके बताएंगे। मैंने कंजर्वेटिव फोर्स की एक डेफिनेशन आपको लिखवाई थी कि जब कोई पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मोशन करता है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना हो, है ना, मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या होता है, तो पार्टिकल जिस फोर्स के अंडर मोशन करता है उस फोर्स को क्या कहा जाता है, रेस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो वो उसे क्या कहा जाता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहा जाता है। और कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल कौन है, रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर है आपको, डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन कैसे बनाई है, बिल्कुल है ना, कोई लैंग्वेज याद करने की चीज़ थोड़ी ना है, देखो अभी बनाई है, बिल्कुल है ना, अभी तैयार की है, बस इस कॉन्सेप्ट को समझ के। तो आपको भी ऐसे ही करना होगा, है ना, आप भी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और अपनी लैंग्वेज अपने आप लिखेंगे, ना कि याद करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ आपसे, आप जो फोर्स लगा रहे हैं रेस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं ना, आप जो फोर्स लगा रहे हैं किसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप मुझे एक बार बताओ, आपको वर्क करना पड़ेगा या नहीं भाई। जैसे मान लो हवा इधर की चल रही है, साइकिल आप उधर को चला रहे हैं, तो आप अपोजिट डायरेक्शन में यदि साइकिल चला रहे हैं तो आपको वर्क करना पड़ेगा, है ना, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसका मतलब है वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क ही किसके रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की। मैंने बताया था वर्क डन किसके बराबर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, है ना, कहाँ से मिलती है, वर्क डन से, और वर्क डन किसके रूप में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ से देखो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो पहले इस पार्टिकल की ना। और पोटेंशियल एनर्जी जो है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है, U इक्वल्स टू माइनस के 0 to x F इंटू डी एक्स, ठीक है। और F क्या है, यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो भाई रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने आपको बताया। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर F क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और रेस्टोरिंग फोर्स भी वास्तव में क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स ही है। यानी कंजर्वेटिव फोर्स का एक एग्जाम्पल और मिला आपको, रेस्टोरिंग फोर्स। और दो एग्जाम्पल मैंने लिखवाए भी थे, एक कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक कौन सा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण बल और वैद्युत स्थैतिक स्थिर वैद्युत बल, है ना। चलो, तो ये फॉर्मूला है आपका, और F की वैल्यू आपके पास है, तो F की वैल्यू रख दो 0 to x, ठीक है भाई। पहले 0 था डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे, अब कितना हो गया, x हो गया, तो लिमिट कहाँ से आई, 0 to x, बाकी फॉर्मूला भी यही होता है। और F की वैल्यू देखो माइनस के kx है, और इनटू में क्या है, dx, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 0 to x, और ठीक है x इंटू डी एक्स, तो x की पावर 1 है, इंटीग्रल कर लो इसका, आपको पता होगा फॉर्मूला, देखो जब भी मैं बता देता हूँ, इंटीग्रल x टू द पावर n का क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है, और अपोन में जुड़ के जो पावर आती है वो अपोन में आ जाती है। तो यहाँ भी देखो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 + 1 अपोन 1 + 1, यानी क्या हुआ, x² अपॉन 2। तो u जो आया आपका हाफ के x² आया, u कितना है आपका, हाफ के x²। कोई दिक्कत तो नहीं है, चले आगे। तो u क्या है आपका, हाफ के x², ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई है आपकी, ठीक है। हमें सिद्ध करना है कि इस मोशन के, इस लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स के अंडर जब पार्टिकल मोशन करता है तो हमें क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कराया था ना, वो प्रूफ करना है कि मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो उसके लिए आपको पता है, कल मैंने बताया था E = K + U होता है। तो भाई पहले U निकाल लिया, फिर K निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, वो E के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से आप एनर्जी फंक्शन निकालने के लिए भी आता है ना, एनर्जी फंक्शन भी निकालेंगे, यानी E का मान निकालेंगे, E की वैल्यू निकालेंगे। और E की वैल्यू कैसे निकलती है, K + U से। तो U तो निकाल लिया, अब K और निकाल लो, ठीक है। चलो, तो U क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी स्थिति ऊर्जा है। K क्या है, रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, यानी प्रत्यानयन बल नियतांक। और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन है। सारी चीज़ें क्लियर हैं, ठीक है। इसकी लैंग्वेज जो है मैं बाकी लिख दूंगा PDF नोट्स में, बाकी मैंने बता ही दिया है बेसिक चीज़ें, ठीक है। लैंग्वेज देखो याद नहीं करनी होती है आपको, जैसे डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल वैसे ही लिख देते हैं। तो मैं लिख दूंगा, आप समझ जाएंगे, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ तक समझ आई बात आपको। अब देखो क्या करना है,
पोटेंशियल एनर्जी तो आपने निकाल ली, अब आप काइनेटिक एनर्जी और निकाल लो। एक बात और बता दो, हाँ पोटेंशियल एनर्जी कब मैक्सिमम होगी आप एक बताओ। डिस्प्लेसमेंट x है, ठीक है ना, और जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगा, आप एक बताओ पोटेंशियल एनर्जी तब अधिकतम होगी, मैक्सिमम होगी, जब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो, मैक्सिमम। तो यानी मैं एक बात कहूँ यदि कि फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यदि पोटेंशियल एनर्जी आपको मैक्सिमम देखनी है कितनी होगी, भाई निकलवा सकता है कुछ भी है ना, डेरिवेशन जैसे देगा तो साथ में कह सकता है कि ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं निकाल के बता देता हूँ एक बार। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैंने कहा मैक्सिमम ये तो तब होगा ना जब एक्स मैक्सिमम होगा, क्योंकि के तो कांस्टेंट है। तो एक्स मैक्सिमम कब होगा, यानी एक्स मैक्सिमम, यानी फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्स कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट के मैक्सिमम वैल्यू को ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, यानी क्या बोलते हैं हिंदी में, आयाम। विस्थापन के अधिकतम मान को ही आयाम कहते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब है एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब मान लो एम्पलीट्यूड किसके बराबर हो जाए, मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाए, एम्पलीट्यूड के। तो एक्स किसके बराबर हो जाए, ए के। तो यहाँ पे ए रख दो, ठीक है जी। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा आपका, हाफ के ए स्क्वायर। क्लियर है, क्या हो जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर। दिख रहा है आपको, चलो। तो ये क्या है आपकी, ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और देख लेते हैं। आप एक बताओ, मान लो यहाँ पर जो वेलोसिटी है x डिस्टेंस जैसे उसने तय की, तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है आपकी, x है। तो वेलोसिटी x होगी, ठीक है जी। वेलोसिटी ये रफ कर रहा हूँ मैं। तो वेलोसिटी यदि x होगी तो आप मुझे एक बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। और इस पार्टिकल का मास मान लो कितना है, m है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी आपको पता है, k इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो देन काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा k बराबर क्या हो जाएगी, हाफ m v स्क्वायर। ठीक है जी, कितनी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, हाफ m v स्क्वायर। क्लियर है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी है, काइनेटिक एनर्जी इतनी है। अब आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर दो। भाई एनर्जी का फंक्शन निकालना है, मतलब टोटल एनर्जी निकालनी है हमें। तो हमने पहले क्या निकाली, पोटेंशियल एनर्जी, और फिर क्या निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या निकाल देंगे, टोटल एनर्जी, है ना। तो देखो देन टोटल एनर्जी, ठीक है जी, या इसे एनर्जी फंक्शन में कहते हैं। क्या कहते हैं, एनर्जी फंक्शन। क्लियर है। और हाँ, इसे मैकेनिकल एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि मैंने कल बताया था जो ई है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, है ना। और एनर्जी का क्या आएगा, एक्सप्रेशन आएगा, है ना, व्यंजक। तो उसे क्या कहेंगे, एनर्जी फंक्शन भी कहेंगे। और टोटल एनर्जी तो है ही, क्योंकि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करने के बाद मिलती है ये। पता है ना आपको, ई बराबर क्या होता है, k प्लस यू। तो देखो k कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और यू कितना है, हाफ, ये वाला नहीं, ये वाला। ये तो मैक्सिमम मैंने निकाल के बता दी, कभी निकलवा ले डेरिवेशन में। तो क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, एनर्जी फंक्शन आ गया है, मैकेनिकल एनर्जी आ गई है, या आप इसे टोटल एनर्जी भी कह सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। रफली नोट्स भी बना लिया करो, है ना। देखो यहाँ तक समझ आए। तो एनर्जी फंक्शन निकल गया है, टोटल एनर्जी निकल गई है, या मैकेनिकल एनर्जी निकल गई है। अब हमें ये प्रूफ भी तो करना है। भाई देखो क्वेश्चन ये था, एक तरीके से क्वेश्चन जो बन सकता है वो क्या बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स। तो हमने बता दिया है लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स कैसा है, क्या है। और फिर ये कह सकता है कि अंडर लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज, क्या बोलेंगे, इज वेरीफाइड। क्वेश्चन मार्क लगा देगा, है ना, कि वेरीफाइड होगा नहीं होगा। क्लियर है।
तो वेरीफाइड होगा या नहीं होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे, ये बात और देख लेते हैं। और ये भी कह सकता है ऑल्सो फाइंड एनर्जी फंक्शन या टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी, तो है ना, दो काम तो हमने कर दिए हैं। लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स क्या होता है बता दिया है, एनर्जी का फंक्शन निकाल दिया है। अब ये बात और देख लो कि जो टोटल एनर्जी है या जो मैकेनिकल एनर्जी है या जो क्या है एनर्जी फंक्शन है वो कांस्टेंट होगा या नहीं। आपको पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मैंने कराया था, तो उसमें जो ई है यानी के प्लस यू का जो सम, के और यू का जो सम है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट, तो फिर वो लॉ फॉलो हो जाता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स कौन सा है। देखो कल जो डेरिवेशन किया था आपने, तो आपने मैंने बताया था कि रेस्टोरिंग फोर्स है, वो फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, कल जो डेरिवेशन किया था, है ना। इसलिए देखो मैं कहता हूँ पढ़ा करो, है ना, और चीज़ों को तैयार किया करो, तब आगे का लेक्चर देखा करो, क्योंकि पिछली चीज़ें लिंक होती हैं और आपको पता तो चले गया होगा कि पिछली चीज़ें लिंक होती हैं ना, तो पिछली चीज़ें हमने पढ़ी नहीं होती तो थोड़ा कम समझ में आता है ना। और एक स्थिति ऐसी आती है यदि आप पढ़ने ही बंद कर दें और अगले लेक्चर देखते रहो तो आगे फिर समझ नहीं आता है ना। इसलिए आगे समझने के लिए शर्त यह है कि आपका पिछला पढ़ा होना चाहिए। ऐसा काफ़ी हद तक होता है ना, ऐसा 100% तो नहीं है कि आगे का समझने के लिए आपको पिछला पता होना चाहिए। जैसे नई यूनिट कोई स्टार्ट होगी तो पिछले से कोई लिंक नहीं है तो समझ में आ जाएगा, है ना। नया चैप्टर कोई स्टार्ट होगा तो थोड़ा बहुत लिंक होगा। तो लेकिन जब भी देखो अच्छा तरीका यही है कि आप पहले का पढ़ लीजिए और फिर आगे का तब, है ना, आगे चलें। कहने का मतलब ये है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने पिछला पढ़ा नहीं है और आपने 3-4 दिन ऐसे कर दिए लेक्चर, है ना, छोड़ते जा रहे हो कि भाई पहले पिछला पढ़ेंगे फिर आगे के लेक्चर देखेंगे, तो आप पिछला भी नहीं पढ़ रहे और लेक्चर भी नहीं देख रहे। तो ऐसे भी नहीं करना है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब है डेली का डेली बहुत थोड़ा सा रहता है, बहुत, है ना, 1-2 डेरिवेशन ही तो रहता है डेली, बहुत थोड़ा सा है, उसे आप कवर कर लो। 1 घंटे का काम है आपका, आधा घंटे की आपकी वीडियो, आधा घंटा तैयार करने में 1 घंटे ही तो पढ़ना है। अभी तो शुरुआत है, फिर चलेंगे थोड़ा और तेज़ी से। देखो कंजर्वेटिव फोर्स मैंने कल बताया था आपको कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके लिए जो कौन सा लॉ था वो, मैकेनिकल एनर्जी का जो कंजर्वेशन का लॉ था वो फॉलो हो रहा था या नहीं, बताओ। फॉलो हो रहा था ना, यानी मैकेनिकल एनर्जी का लॉ तब फॉलो हो रहा था जब फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव। तो कहने का मतलब है यदि फोर्स कंजर्वेटिव हो तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉ फॉलो होता है, ठीक है। और मैकेनिकल उल्टा भी है, मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ तभी फॉलो होगा जब फोर्स कैसा होगा, कंजर्वेटिव। तो लेकिन यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि एनर्जी कैसी है, कांस्टेंट है, कंजर्व्ड है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है। तो फिर ये बात सिद्ध हो जाएगी कि जो मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का लॉ है वो भी प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया तो है कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है, लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स, वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो आप यहाँ से बस एक बात लिख देंगे, इसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बिकॉज द फोर्स, है ना, इज कंजर्वेटिव। और ये फोर्स कौन सा है, रेस्टोरिंग फोर्स है। तो आप लिख दो बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स, पूरा नाम है लीनियर रेस्टोरिंग फोर्स। तो बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, है ना, इसलिए टोटल एनर्जी जो है या जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कैसी रहेगी, है ना, रिमेन्स कंजर्व्ड। कैसी रहेगी, कंजर्व्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, यानी संरक्षित रहेगी, ठीक है। तो ये बात प्रूफ हो गई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर फॉलो होता है, सेटिस्फाइड होता है, वेरीफाइड होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो आप बता सकते हैं व्हाट्सएप में, है ना, और ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप को मेरा, है ना, संपर्क हो सकता है। और बाकी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और कमेंट करके भी आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डेरिवेशन मैंने करा दिया है पूरा, आप इसे यहाँ तक बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। PDF नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अपने नोट्स बहुत सुंदर से बनाते चलो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।